कभी सोचा है कि एक वक्त पर जो इस पूरी धरती के असली राजा थे, डायनासोर, वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो गए? लाखों साल तक इस ग्रह पर राज किया और फिर जैसे एक पल में सब खत्म। तो आज हम इसी 6 करोड़ 60 लाख साल पुराने गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि सच कहूं तो हैरान कर देने वाला भी है। चलिए इस केस की तह तक चलते हैं। सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। एक नज़र डालते हैं उस दुनिया पर जो इस महाविनाश से ठीक पहले हुआ करती थी। एक ऐसी दुनिया जिसके बेताज बादशाह डायनासोर थे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी पृथ्वी की जहां दूर दूर तक बस घने हरे भरे जंगल फैले हुए थे। धधकते ज्वालामुखी लगातार जमीन का नक्शा बदल रहे थे। समंदरों में विशालकाय जीव तैरते थे और आसमान पर बड़े बड़े उड़ने वाले रेप्टाइल्स का कब्जा था। और जमीन पर तो बस एक ही का राज था, छोटे से लेकर विशालकाय टी-रेक्स तक, हर तरफ डायनासोर। मतलब वही थे इस प्लैनेट के असली अनडिस्प्यूटेड बॉस। तो फिर हुआ क्या? चलिए मिलते हैं हमारे पहले और सबसे मशहूर सस्पेक्ट से। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, कह सकते हैं स्पेस से आया एक किलर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड, सोचिए लगभग माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा, सीधा आकर धरती से टकरा गया। और ये टक्कर हुई थी आज के मेक्सिको के पास, जहां आज भी इसका निशान मौजूद है, जिसे हम चिक्सलूप क्रेटर कहते हैं। और ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे 10 अरब एटम बॉम्ब एक साथ फट गए हों। बस एक ही झटके में खरबों टन चट्टान भाप बन गई और आसमान में आग का एक विशाल गोला छा गया। लेकिन असली तबाही तो इस टक्कर के बाद शुरू हुई। टक्कर से इतनी धूल और धुआं उठा कि उसने महीनों तक सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। अब सूरज की रोशनी नहीं तो पेड़ पौधे भी नहीं, वो मरने लगे। और जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। और फिर मांसाहारी डायनासोर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पूरी की पूरी फूड चेन ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ है। ऐसा लगता है कि इस जुर्म में एस्टेरॉयड अकेला नहीं था। धरती के अंदर से भी एक दुश्मन अपना सिर उठा रहा था। तो अब हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं। एक तरफ था एस्टेरॉयड का हमला, जो स्पेस से आया एक अचानक जोरदार झटका था, और दूसरी तरफ थे धरती के अंदर से लगातार फूटते ज्वालामुखी, जो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह माहौल में जहर घोल रहे थे। जिस वक्त वो एस्टेरॉयड धरती से टकराया, ठीक उसी दौरान आज के भारत के डेक्कन ट्रैप्स इलाके में हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे थे। ये इतने बड़े थे कि इनसे निकला लावा पूरे यूरोप जितने बड़े हिस्से में फैल गया था। इन ज्वालामुखियों ने हवा को जहरीली गैसों से भर दिया, जिससे धरती का मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो ये किसी एक विलन का काम नहीं था। ये था धरती का अपना परफेक्ट स्टॉर्म। जब 2 अलग अलग महाविनाश एक ही समय पर एक साथ आ गए, तो उन्होंने मिलकर वो तबाही मचाई जो शायद कोई एक अकेला कभी नहीं मचा सकता था। ये सिंपल सा इक्वेशन सब कुछ साफ कर देता है। एस्टेरॉयड का हमला और ज्वालामुखियों का विस्फोट, इन दोनों ने मिलकर डायनासोर के युग का अंत लिख दिया। धरती एक ऐसे भयंकर तूफान में फंस गई थी जिससे बच निकलना नामुमकिन था। तो ये तबाही की रेसिपी काम कैसे की? देखिए, पहले तो एस्टेरॉयड की धूल ने सूरज को ब्लॉक किया, जिससे तापमान अचानक से गिर गया, मतलब कड़ाके की ठंड। फिर ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने गर्मी को ट्रैप कर लिया, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगा। ये जहरीली गैसें समंदर में घुल गईं और पानी एसिडिक हो गया। अब ऐसे बदलते माहौल में बड़े बड़े डायनासोर, जिनकी भूख भी बड़ी थी, सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या हो अगर मैं कहूं कि डायनासोर्स पूरी तरह से गायब हुए ही नहीं? तो सवाल ये उठता है कि अगर सारे डायनासोर नहीं मरे तो फिर वो गए कहां? सच ये है कि वो खत्म नहीं हुए, वो इवॉल्व हो गए। उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया। कैसे? जो छोटे पंखों वाले डायनासोर थे, वो किसी तरह इस महाविनाश से बच निकले, और फिर लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद आज हम उन्हें पक्षियों के रूप में जानते हैं। जी हाँ, वो जो चिड़िया आपकी खिड़की पर बैठी है ना, वो टेक्निकली एक डायनासोर की ही वंशज है। तो चलिए अब सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं और इस केस पर अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं।
कि आखिर डायनासोर के साथ हुआ क्या था। वैसे ये भी जानना जरूरी है कि एस्ट्रॉयड और ज्वालामुखी के हमले से पहले भी डायनासोर की दुनिया पर दबाव बढ़ रहा था। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां, समुद्र के लेवल में बदलाव और नए उभरते मैमल्स से बढ़ता कंपटीशन, इन सब ने डायनासोर को पहले ही थोड़ा कमजोर कर दिया था। लेकिन आखिर में जो सबसे मजबूत थियरी है वो यही कॉम्बो अटैक वाली है। डायनासोर के विलुप्त होने की कोई एक वजह नहीं थी। ये एस्टेरॉयड के हमले, ज्वालामुखी विस्फोट, भयंकर क्लाइमेट चेंज और फूड चेन के ढह जाने का एक डेडली कॉम्बिनेशन था। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि कोई एक कातिल नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म था। और डायनासोर की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर होते हैं, फिर चाहे वो इस ग्रह के राजा ही क्यों ना हो। और यही बात हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर एक परफेक्ट स्टॉर्म इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर शासकों का नामो निशान मिटा सकता है, तो ये हमें आज अपनी दुनिया की रक्षा करने के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।